हेलो दोस्तों, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तलाश में हैं जो रिस्क फ्री, टैक्स फ्री और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए भी अच्छा हो, तो पीपीएफ आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जो इंडियन गवर्नमेंट ने 1978 में लॉन्च की थी। उस वक्त इसका इंटरेस्ट रेट 7.5% था और इसे लोग नॉर्मली लॉन्ग टर्म प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए आज हम पीपीएफ के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि आज इसका इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, इसकी मेच्योरिटी पीरियड, विड्रॉल रूल्स और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताएंगे जो आपको पीपीएफ में और अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि पीपीएफ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्यों से, आपको पीपीएफ में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है, तो ये बिल्कुल रिस्क फ्री है। तो जिन लोगों को मनी का रिस्क लेने से डर लगता है उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। सेकंड, आज से 15-20 साल पहले एफडी से हमें 10 से 12% इंटरेस्ट मिलता था, जो कि बहुत ही अच्छा था। लेकिन आजकल एफडी में मिल रहा है आपको 5 से 6% और वहीं पीपीएफ में आपको मिल रहा है 7.1%। इसीलिए भी पीपीएफ को एक बेटर ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। और थर्ड रीजन, एफडी के इंटरेस्ट पर आपको टैक्स देना पड़ता है, बट पीपीएफ एकदम टैक्स फ्री है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो इन्हीं कारणों से एफडी को एक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बेटर ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके लॉक इन और मैच्योरिटी पीरियड की। जैसा कि मैंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑप्शन है, इसलिए पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड होता है 15 साल। यानी एक बार आपने पैसा डालना शुरू किया तो 15 साल के बाद ही आप पूरा पैसा निकाल पाओगे। और इसे ओपन रखने के लिए आपको मिनिमम इसे 500 रुपये पर ईयर डिपॉजिट करके रखने होंगे और मैक्सिमम 1.5 लाख, यानी एक साल में आप 1.5 लाख से ज़्यादा इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आप टैक्स बेनिफिट लेने के चक्कर में 2 पीपीएफ अकाउंट खुलवाने का सोच रहे हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के नाम पर एक ही अकाउंट खुलेगा। हाँ, अगर आपकी स्पाउस यानी आपका हस्बैंड या वाइफ अलग से अर्न करते हैं तो वो अपना अलग से अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन उनका अलग कमाना ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा टैक्स बचाने के चक्कर में सोचें कि आप अपने स्पाउस के नाम पर अकाउंट खुलवा के और उसी में पैसे डलवा देंगे तो आप पर टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए एक इंडिविजुअल का एक पीपीएफ अकाउंट, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। अब पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आपकी नागरिकता। मतलब अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहीं अगर एनआरआई हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अर्ली विड्रॉल। अगर आप पीपीएफ में से आपको मैच्योरिटी से पहले ही मनी विड्रॉ करनी है तो इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले है पार्शियल विड्रॉ, मतलब जब आपको इन्वेस्ट करते हुए 6 साल हो जाए तो आप अपने इन्वेस्ट की हुई अमाउंट का 50% विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 6 साल से पहले नहीं। दूसरा तरीका है प्री मैच्योर क्लोजर। ये भी आपकी 6 ईयर्स के बाद ही इम्प्लीमेंट होगी। इस पर आप मैच्योरिटी से पहले ही सारा अमाउंट निकाल सकते हो, पर पीपीएफ अकाउंट क्लोज करके। अब इसके लिए फिर 2 कंडीशन होंगी। एक तो अपना पीपीएफ अकाउंट बंद करवाने के लिए आपको गवर्नमेंट को कोई तगड़ा हेल्थ इशू दिखाना होगा, वो भी सबूत के साथ। या फिर अगर आपकी फैमिली वाले हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो भी आप फुल विड्रॉ कर सकते हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा के। अब तीसरा तरीका है कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आप बस ऊपर के 2 पर फोकस करो, क्योंकि अगर निकालने की इतनी ही जल्दी थी तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या। अब यहाँ तक आपको पता लग गया होगा कि पीपीएफ के बेनिफिट्स क्या हैं, मैच्योरिटी पीरियड कितना है, एलिजिबिलिटी, विड्रॉल रूल्स। अब देखते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए आप किसी भी गवर्नमेंट और सिर्फ ऑथराइज्ड प्राइवेट बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस में जाकर अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में विजिट करके भी पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। आपको चाहिए होगा आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, एक एड्रेस प्रूफ जो कि आधार कार्ड भी चल जाएगा, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोज और नॉमिनी की डिटेल्स। मतलब अगर आप किसी अपनी फैमिली मेंबर को नॉमिनी बनाना चाहते हो तो उसकी डिटेल्स।
अब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आपको पता लग गए, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको मैं बताना चाहूँगा पीपीएफ के बारे में जो आपको इन्वेस्टिंग में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट, मान लीजिए आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन किया 5 जून 2001 में। अब रूल्स के हिसाब से इसका मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए 15 साल, यानी 5 जून 2016। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको आपके पैसे 5 जून 2016 को नहीं मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे 31 मार्च 2017 को। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड 15 फाइनेंशियल ईयर्स का है, ना कि एग्जैक्ट ओपनिंग डेट से। और फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जब आपका 15th फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा, आपको आपके पैसे तब मिलेंगे, ये याद रखना। सेकंड फैक्ट, अगर आप अपने अकाउंट में पीपीएफ का इंटरेस्ट चेक करना चाहते हो कि आपको अभी तक कितना इंटरेस्ट मिल चुका है, तो वो इंटरेस्ट आपको 1 या 3 महीने में नहीं शो होगा, क्योंकि इसका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में पूरे 1 साल बाद ही क्रेडिट होता है। और इनका 1 साल कब होता है? अभी ऊपर बताया कि 31 मार्च को। तो हर साल 31 मार्च को आपको साल भर का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो उससे पहले अगर ना हो तो घबराइएगा मत। अब थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट, पीपीएफ में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच होता है। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए पहले से हैं और आपने 50,000 और जमा करवा दिए 3 तारीख को। अब जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उस मंथ का, वो होगा 1.5 लाख के हिसाब से, राइट। लेकिन वहीं अगर आप 50,000 जमा करवाते हो 3 की बजाय 6 या 7 तारीख को, तो उस मंथ का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा 1 लाख के हिसाब से। और उससे अगले मंथ आपको 50,000 पर इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पीपीएफ के डाटाबेस 1 से 5 तारीख के बीच में अपडेट होता है। तो फिर जब अगले मंथ वो अपडेट होगा, तो तब आपके 50,000 वो काउंट करेगा और तब आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो याद रखें कि आप मंथ की स्टार्टिंग में ही, यानी 1 से 5 तारीख के बीच में ही हमेशा अपनी मनी डिपॉजिट कर दें, ताकि आपको आपकी डिपॉजिटेड मनी का इंटरेस्ट उसी महीने से ही मिलना शुरू हो जाए। सेकंड और थर्ड फैक्ट के बीच में कंफ्यूज मत होना। आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1 से 5 तारीख के बीच हर मंथ, और अकाउंट में क्रेडिट होगा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, याद रहे। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए ताकि आप सही से डिसीजन ले पाए। अब बात करते हैं पीपीएफ की लिमिटेशंस की। अब जहाँ पीपीएफ के इतने फ़ायदे हैं, वहीं थोड़ी सी कमियां भी हैं इसकी। जैसे कि पीपीएफ की पहली लिमिटेशन तो ये है कि इसकी 15 साल की लिमिट है। उससे पहले पैसे विड्रॉ करने के लिए आपको थोड़े एफर्ट लगाने पड़ते हैं। और सेकंड, इसका इंटरेस्ट रेट 7.1% है, जो इतना हाई नहीं कंसिडर किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। लेकिन उन लोगों के लिए स्टिल अच्छा ऑप्शन है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बहुत डरते हैं या रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। तो ये थी सारी डिटेल पीपीएफ इन्वेस्टिंग की। अगले हफ्ते फिर लौटेंगे एक नई गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से आ जाए। और अगर किसी स्कीम के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट में बता दें, उसकी एक अलग सी वीडियो हम ज़रूर बना देंगे। और अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में जानना है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।